बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अगली जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे। पेज नंबर 20 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है और वो ये कहता है कि स्टेट कीजिए, बताइए कि ये जो ट्रांजैक्शन हैं जो नीचे इस सवाल में ये 10 ट्रांजैक्शन हैं वो कैश हैं या क्रेडिट हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन ये है कि अली स्टार्टेड बिजनेस, अली ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए। ठीक है, तो कैश इन्वेस्टमेंट ठीक है, कैश इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो दिस इज योर कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि कैश हो रही है। सिंपली परचेज ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम राशिद 40,000 रुपए का। नंबर 2 है, क्या किया है, परचेज फर्नीचर। ठीक है, यहां पे उसने राशि फ्रॉम राशिद लिख दिया, यानी कि पार्टी का नाम लिख दिया जिससे इसने फर्नीचर जो है खरीदा है वो लिख दिया इसने। जब भी पार्टी का नाम आ जाएगा राशिद, जब भी पार्टी का नाम आ जाता है कि जिससे आपने कोई खरीदारी की है, तो इट बिकम योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर पार्टी के नाम के साथ ये लिख देता पेड, ठीक है, लफ्ज अगर शुरू में आ जाता क्या, पेड का, फिर चाहे पार्टी का नाम हो या ना हो, इट विल बी अ कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि लफ्ज पेड का आया है। ओके, ये बस याद रखना। नंबर 3, एक्रूड रेंट एंड टैक्सेस। अच्छा जी, तीसरा है आपके पास एक्रूड, ACCRU, एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड का मतलब यह है कि कोई चीज वकू हो गई, यानी कि समथिंग हैपेंड, लेकिन ना कैश लिया है ना कैश दिया है। एक्रूड दोनों मायनों में इस्तेमाल होता है। एक्रूड एक्सपेंस, यहां पे एक्सपेंस जो है हो गए हैं लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, इसका यह मतलब है, यानी कि लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो दिस इज योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक्रूड एक्सपेंस हो गया है, पेमेंट नहीं हुई, सही है ये चीज। सोल्ड मर्चेंडाइज टू रहीम। नंबर 4 है, नंबर 4 है सोल्ड टू रहीम। यहां पे उसने पार्टी का नाम लिख दिया, बेचा है, कैश पे नहीं बेचा बल्कि रहीम को भेजा है। जब भी पार्टी का नाम आता है तो इट बिकम्स योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्योंकि पार्टी का नाम आ गया, तो पार्टी का नाम चाहे खरीदारी में आए तो इट बिकम योर क्रेडिट परचेजेस, और पार्टी का नाम चाहे सेल में आए तो इट बिकम योर क्रेडिट सेल्स, यानी कि सम फ्यूचर डेट में आप कैश का लेन देन होगा। नंबर 5 क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम रहीम, 5वां। देखिए, अगर ये हम वहां पे हम कैश लिख देते
तो फिर ये 5th नंबर की जो ट्रांजैक्शन है, पेड टू रहीम आया है, पेड टू रहीम, तो इसको कहां रिकॉर्ड करते हैं? ठीक है, नहीं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रहीम, सॉरी, वो राशिद है, ये कौन है भाई? ये रहीम है, ये रिसीव्ड फ्रॉम रहीम, रहीम से मिला, ये रहीम से मिला। अब यहां पार्टी का नाम है लेकिन क्या लिख दिया है? रिसीव्ड। जैसा कि हमने बताया है कि लफ्ज अगर पेड आ जाएगा तो इसका मतलब है कैश दे रहे हैं, राइट। अब यहां पे रिसीव्ड आया तो इसका मतलब है कैश ले रहे हैं। लिखा नहीं है इन्होंने कि कैश लिया है, नहीं, रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब यही है कि आपने कैश लिया। किससे? इस पार्टी से कैश लिया जिसको आपने सेल किया था। तो जब सेल किया था तो आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, और जब कैश पार्टी ने आपको दे दिया तो इट बिकम योर कैश ट्रांजैक्शन। सही है। पेड टू राशिद, छठा, पेड टू राशिद, हु इज वेयर, ये रहा राशिद, पेड टू राशिद। ठीक है, अगर इस वक्त हम यहां पे लिख देते ये कैश ट्रांजैक्शन है तो ये जो पेमेंट होती ये कैसे रिकॉर्ड करते? ये तो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती थी क्योंकि ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं। तो इसी वजह से यहां पे इसको बताया है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है आपकी, और यहां पे कर दिया तो मतलब है लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है लेकिन कैश जा रहा है, और जब कैश जाता है या कैश आता है इट बिकम योर कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है। 7, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है, जाहिर है कैश निकाला तो कैश इन्वॉल्व भी हो गया, तो खुद ही विड्रू यहां तो लिख ही दिया कैश, तो इट बिकम योर कैश ट्रांजैक्शन। ओके। 8, पेड डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, 25,000 रुपए पेड डिविडेंड। डिविडेंड मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट के फिर जो है ना उन्होंने हिस्से किए और वो डिविडेंड बांट दिया तमाम शेयर होल्डर्स को, जो है उनका प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया। लेकिन हमें इससे कोई गर्ज नहीं क्या किया, हमें सिर्फ ये देखना है पेड का लफ्ज आ गया, इसका मतलब है कैश चला गया। जब कैश चला गया तो ये बिकम योर कैश ट्रांजैक्शन। सही है। 9, गुड्स रिटर्न फ्रॉम रहीम, रहीम ने गुड्स को रिटर्न किया। यहां पे देखिए रहीम को इसने बेचा था 18,000 रुपए का, नहीं, रहीम को इसने बेचा था 27,000 रुपए का माल बेचा था, 18,000 रुपए मिले थे इसको। ठीक है, तो अभी भी रहीम से इसने 9,000 रुपए लेने हैं। ओके, तो अभी भी रहीम से लेने हैं 9,000 रुपए, बैलेंस अभी भी रहीम का 9,000 पड़ा हुआ है। तो रहीम ने गुड्स जो है 2,000 की वापस कर दी। जब गुड्स 2,000 रुपए की वापस कर दी तो ये सेल्स रिटर्न हो गई है, सेल्स ही ना, हाँ, तो ये सेल्स रिटर्न हो गई आपकी। सेल्स रिटर्न जब भी होती हैं तो जो पैसा लेना होता है उसमें कमी हो जाती है। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल जो रहीम का था वो कम हो गया, पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिला, तो ये है सेल्स रिटर्न
गुड्स वापस भेजी रहीम ने। किसने? रहीम ने। और रहीम का ये अकाउंट रिसीवेबल था। ये देखेंगे अभी एंट्री जब आगे सवालात में जब सेल्स रिटर्न होती है तो क्या ट्रांजैक्शन हम बनाते हैं। अमूमन सेल रिटर्न डेबिट करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट देते हैं। तो देयर विल बी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। तो ये कहलाती है आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सही है। और नंबर 10 पे आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज। लफ्ज आ गया आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज ना भी हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया, लफ्ज आउटस्टैंडिंग का आ गया, तो इसका मतलब यह है कि यह अभी तक आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टिल स्टैंड्स, अभी तक ओपन है, खड़ा हुआ है। ठीक है। और आपको सम फ्यूचर डेट में पेमेंट करनी है आपने। इसका मतलब यह है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग तो इसका मतलब यह है कि अभी कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, कैश नहीं गया है, कैश की पेमेंट नहीं हुई है। ये एक्सपेंस है। वेजेस एंड सैलरीज पूरा लिख दूं, वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वो इस वजह से कि कैश की इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं हुई है। सही है। अभी आपने सिर्फ लायबिलिटी रिकॉर्ड की है, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस को आपने डेबिट किया है और वेजेस एंड सैलरीज पेएबल को आपने क्रेडिट दिया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। तो इसको जो है आप देख लिए और इसको उतारिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अब आगे हम देखते हैं सवाल कौन सा है। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है। अभी मैं इसको रब कर दूंगा।